नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अभी अभी हम होके आए हैं नंदा देवी माउंटेन से और ठंड बहुत थी वहां पर, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ आते ही हमें बहुत गर्मी लगना शुरू हो गई और दिल करा कि जैकेट को निकाल देते हैं। कुछ तो कारण रहा होगा कि गर्मी इतनी बढ़ गई है। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण ये कि आज हम राजस्थान में, और राजस्थान में कौन सी लोकेशन पे है? थार डेजर्ट में। तो नेचुरली गर्मी का होना स्वाभाविक है। थार नाम सुनते दिमाग में क्या आता है? बहुत कम बारिश, चारों तरफ रेत ही रेत। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है थार डेजर्ट के अंदर। वहाँ का कल्चर, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ की फ्लोरा, वहाँ की फौना, बहुत कुछ है। इसीलिए तो जो बॉलीवुड है या हॉलीवुड है, वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद कौन होता है? थार डेजर्ट। और यहाँ पर हजारों फिल्में बन चुकी हैं जो आपने देखी होंगी, उनकी भी मैं आपको लिस्ट दूंगा। तो आप समझ गए होंगे आज हम किस पे हैं। आज हम थार के सफर पे हैं, और थार की अगर मैं बात करूं उसका पूरा डिटेल आज जानेंगे। पहले शुरुआत करेंगे कुछ खूबसूरत सी पिक्चर से जो आपको देखने को मिलती हैं। फोटोग्राफर की पहली पसंद होती है पिक्चर्स, क्योंकि है ही ऐसा थार। तो आप थार की अगर बात करते हो, बहुत बड़ा डेजर्ट है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें आप स्पेशली पीला पोर्शन देखो। ये पीला पोर्शन जो है सारे के सारे थार का है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। थार, क्योंकि वहां का जो जीवन है बहुत मुश्किल है। रेत के बहुत बड़े बड़े टिब्बे होते हैं और हजारों किलोमीटर तक जो है रेत फैली होती है। आना जाना इतना आसान नहीं है। तो हम लोग किस पे वहां सफर करते हैं? ऊँटों पे, यानी कि कैमल्स पे, जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें, कहीं पर भी ऐसे इलाके में अगर आपको पानी मिल जाए या वाटर का सोर्स मिल जाए तो लाइफ आपको वहीं पनपती दिखेगी। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, छोटे से वाटर रिसोर्स के पास लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, प्लस वनस्पति भी वहीं पनपती है। तो छोटा सा सेहरा में एक बूंद जो है बहुत बड़ी चीज होती है, और उसकी वैल्यू भी वहीं पता चलती है। यहाँ के लोग भूखे होंगे, प्यासे होंगे, खाने और पानी की जो कीमत है वही जानते हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं उस चीज को, इसलिए वो कंजर्वेशन की तरफ ज्यादा जाते हैं। आपको लेक्स बहुत मिलेंगे राजस्थान में। जैसलमेर की बात कर लो तो बहुत सारे जो आपको लेक्स हैं वो यहाँ पर क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ लोगों को पानी की वैल्यू का पता है। ठीक है, तो कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं। रहन सहन, लोगों का जो रहन सहन लगभग खाना बदोश वाला होता है, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। जिप्सी ट्राइब्स आपको ज्यादा देखने को वहां मिलेंगे। टेम्परेरी घर बनाते हैं क्योंकि उनको मूव ऑन होता है, आगे जाना होता है मौसम के हिसाब से। अगर हम बात करें मैप में आपको ऐसे दिखेगा यहाँ पर थार डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट ऐसे दिखेगा, और ये आपको दिख रहा है कि दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। और बहुत फेमस सिटीज हैं जैसे जैसलमेर, जोधपुर, वो इस थार डेजर्ट के अंदर ही है। ठीक है, तो थार बहुत बड़ा इलाका है, लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। बहुत बड़ा इलाका है जो इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगर हम बाउंड्रीज की बात करें कि थार के साथ किस किस की बाउंड्री लगती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात प्लस पाकिस्तान में सिंध और उनका जो अपना पंजाब है, ये सारे इलाके जो किससे टच होते हैं? थार डेजर्ट के साथ। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े से डिटेल्स में, इनके फैक्ट्स के बारे में। अगर डिटेल्स में जाता हूं मैं फैक्ट्स के बारे में, तो क्या दिखता है आपको? जो थार डेजर्ट है, जिसको हम थार मरुस्थल बोलते हैं हिंदी के अंदर, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के, और पाकिस्तान के कौन से पार्ट में? ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि दोनों की लोकेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। देन मैंने आपको पहले बता दिया था, मैक्सिमम जो हिस्सा उसका राजस्थान के अंदर है, और उसकी बाउंड्रीज तो अच्छी होती है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ठीक है, और सिंध प्रोविंस जो पाकिस्तान में, और पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान में। इन छह के साथ इसकी बाउंड्रीज शेयर होती है। पाकिस्तान के अंदर इसको चोलिस्तान डेजर्ट बोलते हैं, अपनी याद रखना। पाकिस्तान में उसका नाम कुछ और है, और वो क्या नाम है? चोलिस्तान डेजर्ट। अगर हम इस डेजर्ट की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें तो इसके नॉर्थ वेस्ट में सतलुज रिवर, ईस्ट साइड पे अरावली माउंटेन्स, और उसके साउथ में अगर हम बात करें तो रन ऑफ कच्छ, जो बहुत बड़ा दलदली इलाका है, रन ऑफ कच्छ है वहां पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेस्ट साइड की, तो वहां पर इंडस रिवर, सिंधु रिवर है जो पाकिस्तान में, ये इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है, ग्रेट डेजर्ट इसमें मतलब मैंने आपको बता दिया कि उसका एरिया बहुत बड़ा है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 77,000 स्क्वायर माइल्स। इतना बड़ा इलाका है जो इंडिया पाकिस्तान दोनों को कवर करता है। अब चलते हैं दुनिया भर के डेजर्ट जो है उसमें इसका रैंक क्या है। अगर हम कोल्ड और हॉट दोनों डेजर्ट्स को मिला लो तो दुनिया में इसका जो रैंक है 20वां है, 20th रैंक है।
अगर सिर्फ आप हॉट डेजर्ट की बात करें तो 9th रैंक है थार डेजर्ट का, तो मतलब बहुत बड़ा एरिया है हमारे पास इसका। नेक्स्ट, थार डेजर्ट जो है इंडिया का सबसे बड़ा है, दुनिया का 9th सबसे बड़ा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुछ खास इसके जो फैक्ट्स वो साइज के बारे में आपको बता चुका हूं, है ना। लोकेशन की अगर बात करें गूगल तो समझ आएगी इंडिया पाकिस्तान में इसकी लोकेशन कहां पर है। अगर लैंड फॉर्म की मैं बात करूं तो इसमें आपको पता है प्लेन्स भी हैं, सैंड ड्यून्स भी हैं, हिली साइड्स भी हैं, प्लस यहाँ पर जो ट्रीज देखने को मिलेंगे अकेशिया के और जुजुबा के, ये दोनों ट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां पर वो सरवाइव कर लेते हैं ऐसे मौसम में। देन है हमारे पास ड्यून्स, सैंड ड्यून आपको पता है रेत की बहुत बड़े बड़े टिब्बे हैं वहां पर, और ये टिब्बे जो है ये चेंज होते रहते हैं, अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, खूबसूरत लगते हैं, इसलिए वहां पे ब्यूटीफाई भी करते हैं वहां को। ये इंपॉर्टेंट चीज अपने याद रखना है कि वहां पर जो टेंपरेचर है दिन में कुछ और होता है, रात को कुछ और होता है, मतलब जो डिफरेंस है दिन की और रात के टेंपरेचर का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे टेंपरेचर कब होते हैं, डायजोनल टेंपरेचर रेंज, खास बात है। एरिड क्लाइमेट, सूखा क्लाइमेट है, कितनी बारिश होती है वहां पर, 4 से लेके 20 इंच तक की बारिश होती है। अगर हम एमएम में चले जाए तो 100 से लेके 500 मिलीमीटर तक की बारिश होती है, जो कि बहुत कम है। मानसून पे ही सारी का सारा जीवन चलता है, इसलिए वो पानी को स्टोर करते हैं और उसी को यूज करते हैं साल भर, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, वहां की जो डाइवर्सिटी है ना, वो तो आपको पता है, उसके हिसाब से वहां के एनिमल्स हैं और वहां के प्लांट्स हैं, वो आप यार बताऊंगा, आपको डिटेल करूंगा अभी थोड़ी देर में। अगर वनस्पति की बात करो तो वहां पर जो वनस्पति है वो कैसी है, ज़ेरोफाइटिक होती है। सो ज़ेरोफाइटिक मतलब जो बहुत पानी का यूज करती है, कम यूज करती है, ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करती है। ज़ेरोफाइटिक वो प्लांट जो कम पानी में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। मेन आपको वहां पर देखने को मिलेगा, मैंने कहा बबूल के पेड़ जिसको अकेशिया ट्री बोलते हैं, और जुजुबा प्लांट्स, ये वहां पर आपको मेन मिलेंगे, एरिड कंडीशन में ये चल जाते हैं। फौना, अगर फौना की बात करें तो वहां पर आपको कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, बहुत ज्यादा। वहां का जो राजस्थान का जो नेशनल अपना बर्ड है, स्टेट बर्ड है, वो क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसके साथ में चिंकारा, आपने देखा होगा एक टाइप का हिरन है जो वहां का स्टेट एनिमल है। इसके अलावा ट्रीज की बात करें तो खेजड़ी ट्री बड़ी फेमस है, जिसके नाम पे चिपकॉन आंदोलन हुआ था, आपको पढ़ा होगा आपने। एंडेमिक स्पीसीज, बहुत पुरानी स्पीसीज जो वहां पर रह रही है, तो रिसेंटली बहुत रेयर स्पीसीज वहां देखने को मिलेंगी। स्नेक्स बहुत रहते हैं वहां पर, स्नेक्स और बिच्छू, स्कॉर्पियंस के लिए बहुत फेमस है राजस्थान, ठीक है। ये सारे एरिड कंडीशन में रह लेते हैं, इसलिए ये यहाँ सर्वाइव कर जाते हैं। अगर हम कल्चरल ट्रेडिशन की बात करें तो बहुत रिच है राजस्थान अपने कल्चरल ट्रेडिशंस को लेके, ठीक है। कैमल वहां का मेन ट्रांसपोर्टेशन, मैंने बता दिया था। डेजर्ट थार के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जिसके लिए वो फेमस है, लोग स्पेशली बहुत दूर दूर से वहां जाते हैं। जैसलमेर फिर दुनिया में फेमस है, और ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आता है, तो लोग उसको देखने के लिए आते हैं। टूरिज्म बहुत ज्यादा यहाँ इसके कारण है। गड़ीसर लेक जो कहाँ पर है, जैसलमेर फोर्ट के पास में ही आर्टिफिशियल लेक है, बहुत खूबसूरत लेक है जिसको देखने के लिए लोग जाते हैं, और वहां के लोगों के लिए मेन सोर्स ऑफ वाटर भी यही लेक है। अगर हम बात करें और इंपॉर्टेंट चीजों की, तो आप पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो लाल सुनहरा बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है पाकिस्तान के अंदर, ओशन के अंदर, जो कि क्या है, यूनेस्को डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स है। तो पाकिस्तान पे भी यूनेस्को ने मान्यता दी है इनको। शीप ऑफ द डेजर्ट कैमल को बोलते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखना है। दुनिया का सबसे कलरफुल जो डेजर्ट है वो किसको माना जाता है, थार डेजर्ट को, क्योंकि वहां के लोग जो है कलरफुल कपड़े पहनते हैं, उनकी हर चीज के अंदर आपको कलर देखने को मिलेगा, तो कलरफुल दिखता है हमारा थार डेजर्ट। कैरवा ट्रेड रूट इंपॉर्टेंस बता रहे, हिस्ट्री से लेकर आज तक ये जो है एरिया, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, और किसके साथ हम ट्रेड करते रहे, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ हम हमेशा ट्रेड करते रहे, किस रूट से, इसी रूट से। तो जितने भी काफिले गुजरते थे वो इसी रास्ते से गुजरते थे उस जमाने में। अब बात करें हम लोग आज की, आजकल जो राजस्थान इतना फेमस क्यों है, जो राजस्थान फेमस या थार फेमस होने की खास बात क्या है, वहाँ के जो वहाँ का जो पीछे की आपको सीनरीज देखने को मिलती है, और जो पिक्चर्स वहां से आती हैं बहुत उभर के आती हैं, और इसीलिए फेमस है, और ये दुनिया भर की जितनी अच्छी हैं और खास फेमस फिल्में हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, थार मूवी जो 2022 में है, इसका पोस्टर लगा हुआ है। पहेली मूवी हम दे चुके, दिल दे चुके सनम, ठीक है, द डार्क नाइट राइजेस, बाजीराव मस्तानी, बजरंगी भाईजान, ठीक है, रामलीला, डोर, लम्हे, जुदा अकबर, जुबैदा, मदीना की दुल्हनिया, भूल भुलैया, दिल्ली 6, एकलव्य, हम साथ साथ हैं, कर्म अर्जुन, जितनी भी फेमस है, इवन की पीके,
कि जितनी भी मूवीज है, बॉर्डर मूवी बहुत फेमस मूवी थी, सारी की सारी मूवीज जो यहाँ पर देखने को मिलती है आपको थार डेजर्ट के अंदर, क्योंकि उसी के हिसाब से बने, कलरफुल है, कल्चरल है, ब्यूटीफुल है, इसीलिए राजस्थान पहली पसंद होती है हमेशा जितने भी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंस हमारी थार डेजर्ट की। बारिश भले कम है, लोगों को बहुत मुश्किल से रहना पड़ता है, लेकिन पीछे नहीं है राजस्थान। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारी चीजें जो सिर्फ हमें यहाँ को ही देखने को मिलती हैं। तो जितनी इंपॉर्टेंस वाली पर्वत है, नदियां हैं, उतनी इंपॉर्टेंट वाली मरुस्थल भी हैं। ठीक है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम लेकर कि कोई भी ज्योग्राफी का हिस्सा जो है उसको कमजोर नहीं मानते हम लोग। बहुत सारे आपके पेपर्स क्वेश्चन जो है वो थार डेजर्ट या बाकी डेजर्ट्स को लेके भी आते हैं। हर चीज उतनी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार फिर से रिवाइंड करके बार बार देखना और लोगों के साथ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाना, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर है उतना सबके लिए भी है। तो मिलते हैं आपको नए ज्योग्राफी